नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदुम। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 4.6 में। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। दोस्तों, पार्ट 1। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लें। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। दोस्तों, गांधी सागर बांध। दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है गांधी सागर बांध। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, भारतीय वन संरक्षण की स्थापना 1981 में की गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की अवस्था में से होता है। दोस्तों, वृद्धावस्था में। दोस्तों, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की वृद्धावस्था में होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ का ऊँट भारत भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, नाचना का। दोस्तों, नाचना का ऊँट भारत भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट इसका राइट आंसर है गुजरात में। दोस्तों, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात में स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है काली मृदा। दोस्तों, काली मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। दोस्तों, जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में है। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, रिहंद बांध सोन नदी के सहायक नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और सही दिशा में रेखा के गुणधर्मों को बनाए रखने के लिए किस प्रेक्षण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मार्केटर को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। दोस्तों, मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है गोवा। दोस्तों, भारत में गोवा राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरी दूरी 1 घंटे में किस समय अंतराल के बराबर होती है। 15 डिग्री। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है तिब्बत का पठार। दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट है, यदि नदी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी परिवहन शक्ति कितने गुना हो जाएगी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है 64 गुना। यदि नदी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी परिवहन शक्ति 64 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट है, देश की प्रमुख मोटर निर्माण कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है गुड़गांव, हरियाणा में। दोस्तों, देश में प्रमुख मोटर निर्माण कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव में स्थापित है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन देश कौन सा है। दोस्तों, भारत। दोस्तों, भारत ऐसा देश है जो गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक है, बड़ा है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत। दोस्तों, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। कौन सी परिस्थिति में सर्वग्रास चंद्र ग्रहण होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र परिस्थिति में सर्वग्रास चंद्र ग्रहण होता है। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है दोनों ध्रुवों पर। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है दोनों ध्रुवों पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी क्रम में गंगा 2071 किलोमीटर के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। यमुना। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पारसनाथ। दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है 8। भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है 4। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में के 4 प्रमुख वर्ग है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। जलोढ़। दोस्तों, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ है। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है जलवायु संरचना एवं उच्चवत की विविधता। नेक्स्ट है, भारत में उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। जलोढ़ मिट्टी का। दोस्तों, भारत के उत्तरी मैदान में
जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य खादर नाम से जाना जाता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को अन्य बांगर नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है लाल मिट्टी। सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है लाल मिट्टी। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? बांगर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। किस प्रकार की मिट्टी के न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित होता है? 24%। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? दोमट। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों की चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो दोमट मिट्टी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी। काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्रों में विस्तृत है। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। दोस्तों भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। नेक्स्ट है भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 9। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। दोस्तों सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पार्सन प्लाइंट, लाहिचिंग, पिग्मेलिया प्लाइंट। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य पाक जल संधि कहलाता है। भारत की सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है भूटान। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ लगती है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोस्तों दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत अनायमुदी है। नेक्स्ट है आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? दोस्तों खैबर दर्रा। दोस्तों आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। नेक्स्ट है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है? हिमालय। दोस्तों भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी न्यूनतम है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? मध्य प्रदेश। दोस्तों नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर बहता है। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। दोस्तों खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। दोस्तों नेक्स्ट है हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज नदी। दोस्तों हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज नदी। नेक्स्ट है नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा।
दोस्तों नदियों का लंबाई का आरोही क्रम है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। जवाहर सुरंग का किस नाम से प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया जाता है? बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया जाता है? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पिपली घाट। दोस्तों पिपली घाट दर्रा पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। दोस्तों भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है पद्मा। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली पर्वत में। दोस्तों पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? जोजिला दर्रा। दोस्तों जोजिला दर्रा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। नेक्स्ट है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाता है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, दो राज्यों को। जुगु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार को। जुगु दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकल। दोस्तों पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकल। नेक्स्ट है किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? माना दर्रा। नेक्स्ट है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर ले। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण किस करने वाली नदी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों इसका उत्तर है देशांतर रेखा कहलाती है। दोस्तों पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। नेक्स्ट किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? दोस्तों महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे का प्रधानता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नीफे। दोस्तों पृथ्वी के नीफे भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। दोस्तों तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज। दोस्तों छोटा नागपुर पठार का जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज। नेक्स्ट है कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। कोपली की जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है? दोस्तों खाने योग्य तेल। नेक्स्ट है नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? कोच्चि में। नेक्स्ट है समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है अभिवहन। दोस्तों समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है अभिवहन। नेक्स्ट दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाले किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? गोदावरी नदी का। दोस्तों दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली गोदावरी नदी का थाला सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? दोस्तों पंजाब। नेक्स्ट है विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 11%। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम कोयला खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया जाता है? इसका राइट आंसर है रानीगंज। नेक्स्ट है
नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है कपास। काली मिट्टी कपास फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण पतझड़ वन। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों छोटा नागपुर का पठार भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा स्थान। दोस्तों नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर है कुल्टी। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है, बोमडिला दर्रा की भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। नेक्स्ट है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। लंबाई कितनी है? दोस्तों 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर है जेलेपला। नेक्स्ट है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? दोस्तों इलाहाबाद से। नेक्स्ट है, वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में काटती है, क्या कहलाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में काटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नर्मदा और सोन नदी। नेक्स्ट है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों गोरे के नाम से जानी जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? दोस्तों अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 370 मिलियन वर्ष है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है यूरेनियम विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है मकराना में। नेक्स्ट है, उच्च दाब क्षेत्र के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं हैं व्यापारिक हवाएं। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? दोस्तों अरावली पर्वतमाला है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है झरिया। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है। भारत दोस्तों नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से पाई जाती है सुंदरवन में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? दोस्तों इसका राइट आंसर जम्मू द्वीप का। प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्मू द्वीप का खंड था। नेक्स्ट है, 1992 से 1993 में किसकी उपज इसकी इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि इसे कीर्तिमान माना गया? दोस्तों इसका राइट आंसर दलहन। नेक्स्ट है, नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है तृतीयक कोयला से। दोस्तों नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों के बीच बनता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नेपाल और चीन। माउंट एवरेस्ट पर्वत नेपाल और चीन दो देशों की सीमा पर बनता है। नेक्स्ट है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक है? दोस्तों इसका राइट आंसर है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। दोस्तों सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट है, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? दोस्तों इसका राइट आंसर सतलज और ब्यास से। नेक्स्ट है, बृहद ज्वार भाटा कब आता है? दोस्तों बृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा को आता है। नेक्स्ट है, भारत में दस्ते का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है राजस्थान।
भारत के जस्ते का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र राजस्थान है। नेक्स्ट है भारत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? दोस्तों इसका राइट है भावनगर में। नेक्स्ट है, भारत में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों 22% वनों का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कोरबा किस खनिज से के लिए जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। दोस्तों मध्य प्रदेश का कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के लिए खनिज के लिए जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? दोस्तों चावल, गेहूँ एवं मक्का है। बिहार की मुख्य फसलें चावल, गेहूँ और मक्का है। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है मूंगफली शुष्क भूमि के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट है, उदयपुर का जवारा खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका राइट आंसर है जस्ता। नेक्स्ट है, महासागर एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है घनत्व। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु के अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? दोस्तों कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिकतम समृद्ध है? दोस्तों इसका राइट आंसर छोटा नागपुर पठार। दोस्तों खनिज संसाधनों की दृष्टि से छोटा नागपुर पठार भारतीय क्षेत्र अधिकतम समृद्ध है। नेक्स्ट, टिहरी बांध किस नदी के तप जल प्राप्त होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर भागीरथी नदी को। दोस्तों नेक्स्ट है, किस हवा के चक्रवर्ती गति का अभाव पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है टारनैडो। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी वनस्पति प्रमुख है? पतझड़ वन। नेक्स्ट है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों इसका राइट आंसर है गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी घाट पर्वत क्षेत्र में किस प्रकार का वनस्पति पाई जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सदाबहार। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट है, भारत के जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है 23 सितंबर को। नेक्स्ट है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सागरी जल, चट्टानी नमक के परते, झील एवं मृदा जल से। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।